नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई। सीएम नीतीश ने नदियों के बढ़ते जलस्तर का किया हवाई सर्वेक्षण। रुपौली में बीमा भारती के लिए तेजस्वी की सभा। उपचुनाव में बीमा भारती का साथ देंगे पप्पू यादव, हाथ जोड़कर जनता से मांगी माफी। जदयू एमएलसी ने तेजस्वी को दी सलाह, कहा आप शरणागत हो जाइए। तेजस्वी पर भड़के गिरिराज सिंह। जनसुराज पार्टी को लेकर अपने कार्यकर्ता के पत्र के सवाल पर भड़के जगदानंद सिंह। जहानाबाद में डीएम का बड़ा एक्शन। मुजफ्फरपुर में 135 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बगहा में तेज बारिश के कारण पुल पुलिया ध्वस्त, 25 गांवों का संपर्क टूटा। और अब खबरें विस्तार से। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई की। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालत की समीक्षा भी की। नेपाल के जलाधिग्रहण क्षेत्रों समेत बिहार के विभिन्न इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे किया। जल संसाधन विभाग की टीम ने बाढ़ की स्थिति और उसे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी। बता दें कि नेपाल के देवघाट से काली गंडकी नदी में 5,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर 4,60,000 क्यूसेक को पार कर गया था। नतीजन बगहा, बेतिया, गोपालगंज, छपरा और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाले गंडक नदी के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बीमा भारती के लिए तेजस्वी ने रुपौली में जनसभा की। इस दौरान वहां की जनता से बीमा भारती के पक्ष में वोट देने की अपील की है। साथ ही बीजेपी और जदयू को आड़े हाथों लिया और आरक्षण विरोधी बता दिया। जनता से कहा कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, आप लोग मालिक हैं, आप अति पिछड़ा की बेटी को न्याय दिलाएं। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि पटना में आलू ही 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार के करता धरता महंगाई पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है, फिर किस बात की डबल इंजन सरकार। आगामी 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। इससे पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने खुलकर राजद प्रत्याशी बीमा भारती का समर्थन कर दिया है। पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बीमा भारती के समर्थन का ऐलान किया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही वहां की जनता से हाथ जोड़कर माफी तक मांगी है। पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए रुपौली की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि जो लोग इस चुनाव में एनडीए या निर्दलीय के साथ होगा वह पप्पू यादव के साथ नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि बेटी का साथ दीजिए, मैं खड़े रहकर रुपौली का विकास करूंगा। रुपौली उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जदयू ने बड़ा हमला किया है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब आखिरी सहारा पप्पू यादव ही है। उन्हें जाकर पप्पू यादव का पैर पकड़ लेना चाहिए ताकि उन्हें इज्जत बचाने जितना वोट मिल जाए। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आखिरी दिन रुपौली में चुनाव प्रचार करने पर कहा कि बड़ी देर हुई नंदलला, बहुत विलंब हो गया जाने में। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जा रहे हैं। उन्होंने कहा पप्पू यादव शरणम गच्छामि, कोई उपाय नहीं है तेजस्वी यादव के पास। अब आप राजनीति में इतने अभावहीन हो गए हैं कि लोकसभा चुनाव में 3 दिन बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन बेचारी का जमानत जब्त हो गया। यही हाल है आपके राजनीतिक प्रभाव का। पप्पू यादव के समक्ष तेजस्वी साक्षात दंडवत करें। अपराध को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव के अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें आईना दिखाया। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले 90 के दशक को याद कर ले, जब बिहार में उनके माता पिता की सरकार थी। उन्होंने कहा कि चोर अगर चोरी के खिलाफ बोले तो अच्छा नहीं लगता।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक पत्र सुर्खियों में है, जिसमें वो जनसुराज पार्टी को लेकर अपने कार्यकर्ता को चेतावनी दी। इसी लेटर को लेकर अब जगदानंद सिंह से सवाल किया गया। वो मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों पर मुद्दे को डाइवर्ट करने का आरोप लगाते हुए बिहार में गिरते पुलों के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। जगदानंद सिंह ने अपने लेटर को ना तो फेक ही बताया और ना ही उस पर कोई टिप्पणी की है। जगदानंद सिंह ने बिहार में गिरते पुलों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जितने भी पुल गिरे हैं ये घोर लापरवाही है। इस मामले में सरकार को दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जहानाबाद में डीएम बिना हेलमेट और सही कागजात की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। डीएम अलंकृता पांडे खुद सड़क पर उतर गई और दर्जनों गाड़ियों का चालान कटवा दिया। डीएम के सेक्शन से अवैध कागजात और बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान करीब 30 से ज्यादा बाइक सवार लोगों को पकड़ा गया। डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन किए बिना गाड़ी चला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट लगाना बाइक चालकों के लिए बहुत ही जरूरी है। यह उनके खुद की सुरक्षा के लिए है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक नियम का पालन कर गाड़ी चलाएं। मुजफ्फरपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के खेप को बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही ट्रक चालक भागने में सफल रहा। बताते चले कि पूरा मामला जिले के बुचहा थाना क्षेत्र के बुचहा फ्लाईओवर के समीप की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 135 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया। जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामले में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बुचहा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप पहुंची है। जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। कहा कि गठित टीम उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी की। बिहार में पुल पुलिया गिरने का सिलसिला जारी है। अब पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में एक 5 साल पुरानी पुलिया ध्वस्त हो गई। मामला जिले के सपही का है। पुलिया के साथ साथ सड़क भी टूट गई है, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया टूटने के लिए ठेकेदार और इंजीनियर जिम्मेदार है, क्योंकि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वीडियो सीओ से भी की। कई पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि 3 पंचायत के लगभग 25 गांव के लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता था। ग्रामीणों ने बताया कि महज 2 माह पहले सड़क और पुलिया की मरम्मत हुई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।